आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक पोस्टर रिलीज किया जाता है इंडिया की जानिब से जिसके अंदर बाकी सारे फोटोज लगे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का लोगो भी वो नहीं लगाते हैं, जिससे वो ये शो करना चाह रहे हैं कि वो इस मैच के हक में नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर बात की जाए, ये इतने बड़े चूजिए हैं कि एक इनका जो चाहने वाला इरफान खान, इंडिया का बड़ा खैर ख्वाह था, वो कह रहा था कि हमने पाकिस्तान की अगेंस्ट खेलना ही नहीं है। और जब एशिया कप हिंदी कमेंट्री पैनल देखा जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले फोटो उन्हीं की ही नजर आती है। खैर, ये कभी भी नहीं बदलेंगे, इनकी सोच कभी भी नहीं बदलेगी, इन्होंने वैसे का वैसा ही रहना है जैसे हैं। हाँ, अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इरफान खान की जो एक्टिंग है वो वैकिन फेनिक्स के अंदर जो उन्होंने काम किया है, वो एक बड़े एक्टर है और वो बहुत जोकर अच्छे लेवल के समझे जाते थे। लेकिन मैं कहता हूँ इरफान खान के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। जितनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है और एट दी एंड आके वो उसी ही सारी चीजों का हिस्सा है। अगर इन चूजियों की बात की जाए तो इन चूजियों में से एक चूजिया ऐसा होता है कि जो 10 तारीख को जाके एक केस जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया जाता है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि ये गैर आईनी है इंडिया का पाकिस्तान के साथ खेलना। और ये जो दरखास्त उन्होंने दायर की है, उस दरख्वास्त का जो मेन है वो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के तहत ह्यूमन राइट्स के ऊपर जाकर उन्होंने ये दरख्वास्त की और उन्होंने कहा है कि हमें ये फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए कि ये गैर आईनी काम है और इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कहना चाहिए। खैर, इसके ऊपर जाके उधर के जो एक बेंच बना एक जजेस का, उन्होंने यही कहा कि प्लीज इसको करने से और कुछ नहीं होगा, हम अपने खुद ही इंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक जख्म जो बार बार दिखाया जा रहा है वो क्यों दिखाया जा रहा है कि शायद याद हो आपको, 6 नील वाला जो टॉपिक है ये बार बार उसी को पोर्ट्रे करते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्सेस जो जंग में एक माहौल में थे और वो सारा कुछ चल रहा था, उसके बाद हमारा नहीं बनता है कि हम पाकिस्तान के साथ खेले। खैर, इसके बाद जो जेके महेश्वरी उधर जज है, कोई उनके कोई ऐसा ही नाम है, उन्होंने ये कहा है कि प्लीज इट्स जस्ट अ मैच, ये सिर्फ एक मैच है, खुदारा ना हमें हमारा टाइम वेस्ट करे ना खुद का टाइम वेस्ट करे और ये मैच को होना चाहिए और ये मैच होगा ही। और इसके बाद अगर मैच के टिकट्स की बात की जाए तो एक बड़ी मजे की बात सामने आई है कि इंडिया पाकिस्तान की जो टिकट्स है वो सेल ही नहीं हो रही हैं, जो कि मुझे लगता है एक फ्लॉ है बेसिकली। वो इस वजह से क्योंकि जब भी कोई ऐसी बड़ी टूर्नामेंट लीग होने जा रही होती है तो उसकी जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उनको वो टिकट्स दी जाती हैं कि ये टिकट्स आप ओन करें और आप अपने प्रोस्पेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे भी सेल करना चाहते हैं वो सेल करें। लेकिन सुनने में ये आता है कि इंडिया के जितने भी इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस हैं वो एक तो उनकी टिकट्स भी नहीं सेल हो रही हैं और प्रीमियम इनक्लोजर जो हैं वो भी खाली पड़े हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज दुबई के अंदर 125 दिरहम की कमी देखी जाती है जितनी भी ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की स्पेशली मैच की टिकट्स थी। लेकिन अभी थोड़ी ही देर के बाद फिर यही खबर आती है कि जो सारी टिकट्स हैं वो 90% सोल्ड आउट हो चुकी हैं और जो मिनिमम सी टिकट्स अभी बची हुई हैं वो भी आज शाम तक उम्मीद है कि सारी खत्म हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करना क्या चाह रहे हैं, शो क्या करवाना चाह रहे हैं। इस मैच को पहले ये शो करवाया जा रहा है कि इस मैच की हाइप ही नहीं है या ये कोई इतना बड़ा मैच नहीं है, लेकिन फिर भी जब अब बात ये थी जब 14 तारीख को मैच होना था, क्राउड फुल होना था और सारे स्टैंड्स भरे होने थे, तो फिर ये बात कैसे रिलेट कर पाते। खैर, ये जिसने किया जो भी किया जैसे भी किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो इस वक्त नजरें हैं 14 सितंबर का जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है। तो इसके बाद अब मैं तो यही कहूंगा कि इन लोगों की सोच को सलाम है। कभी पोस्टर के अंदर फोटो ना लगाना, तो कभी ये कहना कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, मैच खेलेंगे नहीं। जो खुद कह रहा है कि वो ये काम नहीं करेगा, वो उसी टूर्नामेंट का खुद ही हिस्सा बन जाता है। आई मीन, ये इनकी जो सोच है वो समझ से बाहर है। इन्होंने ऐसे ही करते रहना है, इन्होंने ऐसे ही करते रहना है। अब उम्मीद ये है कि जैसे ही हमारी पाक आर्मी ने परफॉर्म किया, जैसे ही मोहसिन नकवी ने परफॉर्म किया, वैसे ही हमारे बॉयज भी परफॉर्म कर लें और ये जो एक हमारी हाइप बनी हुई है ये ऐसे हाइप बनी रहे। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही होंगी। प्लीज सब्सक्राइब करें और अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।